हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द डेड स्पेसेस। वी गोना टॉक अबाउट द डेड स्पेसेस। ठीक है, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो वी डू कम अक्रॉस अ फ्यू डेड स्पेसेस। हम 3 डेड स्पेसेस के बारे में पढ़ते हैं। ऑलराइट, सबसे पहली होती है एनाटॉमिकल, दूसरी होती है एल्वियोलार और तीसरी होती है फिजियोलॉजिकल। ठीक है, तो जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस होती है ना, देखिए डेड स्पेस हम उस पार्ट को कहते हैं, वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो क्या होता है, जो एक्सचेंज नहीं होता। जो क्या नहीं होता, जो एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, तो एनाटमी वाली क्या होती है, ड्यू टू द स्ट्रक्चर्स। जैसे हमारे पास ट्रेकिया होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, है ना, ब्रोंकाई होता है। फिर हमारे जो ओरल कैविटी में मतलब जो ओरल कैविटी में अगर कुछ पार्ट ऑफ एयर होगा, जो नेजल कैविटी में जो एयर होती है, ये एयर क्या होती है, दिस एयर डज नॉट अंडरगो एनी एक्सचेंज। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये कंप्राइज करती है एनाटॉमिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 150 ml। ठीक है, एल्वियोलर डेड स्पेस क्या होती है, ये वो एल्वियोला होता है जो एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए किसी एल्वियोलाई के पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, उसके आसपास कोई कैपिलरीज नहीं है, हो सकता है उसका कोई एल्वियोलर डक्ट ब्लॉक्ड हो, तो वो एल्वियोला एक्सचेंज करेगा क्या, हवा का, नहीं करेगा। इट विल नॉट परफॉर्म एनी एक्सचेंज फंक्शन। ऑलराइट, और फिजियोलॉजिकल को हम आगे डील करते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ये 3 चीजों को हमने समझ लिया। अब देखिए होता क्या, हम इनहेल कितनी करते हैं, हम इनहेल करते हैं अप्रोक्सीमेटली 500 ml। हम इसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, वी कॉल इट एज टाइडल वॉल्यूम। इस टाइडल वॉल्यूम में से क्या होती है, 150 हमने क्या कहा, इट इज नथिंग बट द एनाटॉमिकल डेड स्पेस, है ना, इट इज द एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो ये बची कितनी, 350 ml। अब देखिए, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, अगर कोई बंदा हेल्दी लंग लेके चल रहा है तो उसके साथ क्या होगा, जो उसकी एनाटॉमिकल डेड स्पेस होगी, एनाटॉमिकल डेड स्पेस होगी, वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होगी, इक्वल होगी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के। ठीक है ना, ये अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। तो एनाटॉमिकल कितनी हुई, एनाटॉमिकल हुई 150, तो फिजियोलॉजिकल भी होगी 150। लेकिन अगर उस इंसान को कोई लंग डिसऑर्डर है, या उसे उसकी लंग हेल्दी नहीं है, फाइब्रोसिस हो गया हो, या उसमें उसकी लंग कुछ ज़्यादा इलास्टिक हो गई हो, कोई भी इशू होता है अगर उसकी लंग के साथ, तो उस केस में हमारे पास सिचुएशन पलट जाएगी। उस केस में क्या होगा, जो हमारी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस थी, वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी बराबर एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस एल्वियोलार डेड स्पेस के। ठीक है, तो अब ये क्या होगी, ये 150 प्लस यहाँ पर जो भी एक्स अमाउंट थी, वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और उससे आपको क्या मिल जाएगी, आपकी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ऑलराइट, आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। ऑलराइट, थैंक यू।